दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं लाल बाग के राजा की। जी हाँ, गणपति बप्पा की ही बात चल रही है यहाँ पर। दरअसल ये परंपरा 86 साल पहले से चलती चली आ रही है। क्या इस बार नहीं होगा लाल बाग के राजा का विसर्जन? क्या इस बार नहीं विराजेंगे लाल बाग के राजा? जी हाँ दोस्तों, हम आपको आज इसी खबर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहे हैं। 86 साल में पहली बार नहीं विराजेंगे लाल बाग के राजा। जूम पर 1200 लोगों की 3 घंटे चली बैठक में कमेटी का फैसला। मीटिंग में एक ही राय, हमारे लिए देश ही देव है। लाल बाग के राजा के विसर्जन यात्रा में लगभग 19 से 20 घंटे का समय लगता है। हम आपको बता दें, मुंबई में लाल बाग के राजा जहां विराजते हैं वहां से थोड़ी ही दूरी पर कंटेनमेंट जोन है। सालों से चली आ रही इस परंपरा को खंडित करने का फैसला लेना आसान नहीं था। हम आपको बता दें, मुंबई में कोरोना के चलते देश के सबसे मशहूर गणपति लाल बाग के राजा का इस साल आगमन नहीं होगा। जहां लाल बाग राजा की मूर्ति स्थापित होती है कुछ ही दूरी पर कंटेनमेंट इलाका है। 86 सालों में यह पहली बार है जब लाल बाग के राजा नहीं विराजेंगे। सालों से चली आ रही इस परंपरा को खंडित करने का फैसला लेना आसान नहीं था। ऐसे में कमेटी के 1200 सदस्यों ने मीटिंग की। कोरोना के चलते जूम ऐप पर हुई ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। बैठक में सभी सदस्य एक ही बात पर एकमत थे कि देश ही देव है। अंत में लाल बाग के राजा को इस साल नहीं विराजने का फैसला हुआ। हर दिन लाखों लोग करते हैं लाल बाग के राजा के दर्शन। लाल बाग के राजा के दर्शन करने हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हम आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अमिताभ बच्चन भी लाल बाग के राजा के दर्शन करने आते रहे हैं। मुंबई के सबसे मशहूर गणपति के प्रति लोगों की आस्था की वजह से ही इसके विसर्जन का जुलूस सुबह से शुरू होता है और शाम तक पहुंचता है। स्थल तक पहुंचने में लगभग 19 घंटे तक का समय लग जाता है। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। हम आपको बता दें, रात 9 बजे शुरू हुई ये बैठक 12 बजे तक चली। 86 सालों से चली आ रही लाल बाग के राजा के आगमन की परंपरा को स्थगित करने का निर्णय लेना लाल बाग का राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के सदस्यों के लिए आसान नहीं था। मंडल के सचिव सुधीर सालवी बताते हैं कि मंगलवार को बैठक हुई। इसमें 1200 सदस्य शामिल हुए। जूम ऐप पर हुई मीटिंग की शुरुआत रात 9 बजे हुई और यह 12 बजे तक चली। इसमें यह तय हुआ कि 22 अगस्त से शुरू हो रहे गणेश उत्सव के दौरान लाल बाग के राजा की स्थापना नहीं की जाएगी। गणेश उत्सव के स्थान पर इस बार स्वास्थ्य उत्सव। मंडल के सचिव सुधीर सालवी कहते हैं, हम देश ही देव मानते हैं, लिहाजा जब मुंबई समेत पूरे देश में कोरोना का संकट है तो हमने यहां आने वाले श्रद्धालुओं, पुलिसकर्मियों और मनपा कर्मियों के स्वास्थ्य को महत्व दिया है। हम आपको बता दें, लाल बाग के राजा को मनाने वालों की संख्या लाखों में है। सचिव का कहना है, यदि हमने मूर्ति स्थापित की तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इसमें संक्रमण फैलने का डर है, इसलिए हम इस बार मूर्ति स्थापना नहीं करेंगे। हम इस बार स्वास्थ्य उत्सव के रूप में गणेश उत्सव मनाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं भारत में इस महामारी का अंत हो जाए तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। केएम अस्पताल के साथ में मिलकर आयोजन करेंगे इस बार प्लाज्मा डोनेशन कैंप। सालवी ने कहा, केएम अस्पताल के साथ मिलकर इस बार स्वास्थ्य उत्सव मनाएंगे। इस बार प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, प्लाज्मा डोनेट करने आने वाले युवक की स्क्रीनिंग की जाएगी और उसका डेटा भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के परिजन का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए का चेक मंडल की ओर से मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
इसलिए खास हैं लाल बाग के राजा। लाल बाग के राजा की मूर्ति हर साल एक जैसी रहती है, हालांकि थीम बदल दी जाती है। मूर्ति बनाने में करीब 1 लाख रुपए की लागत आती है। मूर्ति की ऊंचाई करीब 12 फीट के करीब होती है। इसके साथ बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली खबर में। दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है, दूरी बनाएं और हैंड वॉश करते रहें, मास्क लगाना ना भूलें। आप सेफ हैं तो देश सेफ है। जय हिंद।